वो 100 फुट मोरंग या कंकर वाली रेत। तसले, तसले मतलब तसला, तगारी, कढ़ाइया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त SKR और आप आ चुके हैं हमारे अपने YouTube चैनल विष्णु टेक पर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा से अपने कारोबार में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि निर्माण कार्य से पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो दोस्तों हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़रूरी है जानना। कई बार क्या है कि अगर मिस्त्री साहब या ठेकेदार साहब आपके नहीं मिलते हैं मौके पर, तो आप इन सब चीज़ों को जान लें और स्टोर करा सकते हैं। दोस्तों, ये खास तौर से आपको जान लेना चाहिए अगर आप राज मजदूर द्वारा अपना घर का निर्माण कराने जा रहे हैं, तो आपको ये जरूरी है जान लेना कि आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्टोर कर लेने के बाद में आप के राजमिस्त्री या ठेकेदार जैसे ही आते हैं आपका काम शुरू हो जाता है। और ऐसा कर लेने से आप यदि पहले कर लेते दोस्तों, ये सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपको बाद में दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। नहीं तो पता चलता है आप प्लाट पर आए, मिस्त्री साहब कह रहे हैं भैया बाबूजी ये चीज़ नहीं है, आप पकड़े मोटरसाइकिल दौड़े गए उधर लेकर आए, फिर कह रहे बाबूजी रेत मंगा लीजिए, आप रेत लेकर आ रहे हैं। फिर आए बाबूजी आप क्रेशर मंगा लीजिए, क्रेशर नहीं है, क्रेशर के लिए दौड़े जा रहे हैं। बाबूजी ड्रम नहीं, बाबूजी बल्टी नहीं, बाबूजी ये नहीं वो नहीं। तो इन सब चीज़ों से बेहतर है कि आप अगर ये सामग्री को पहले ही लेकर स्टोर करा लें, इन सब चीज़ों को आप पहले स्टोर कर रख लें, तो आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको भाग दौड़ बड़ी करनी पड़ेगी। अगर शुरू में 2-3 दिन तो कई बार ऐसा सिस्टम बन जाता है कि 2-3 दिन घर मालिक तो परेशान हो, अगर वो अकेले तब तो बहुत परेशान, अगर 2-4 लोग तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहीं अकेले तब आपके लिए जहमत हो जाती है। कई बार तो ये हो जाता है कि आपको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ये सब पहले ही आप करा लीजिए। तो इसके लिए आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए और मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इन्हें जान लीजिए, इन्हें आप स्टोर करके रख लीजिए, जिससे कि आपको बाद में दौड़ भाग ज़्यादा न करनी पड़े। पहले ही आप धीरे धीरे करके सारी व्यवस्था करें, उसके बाद आप अपना कार्य शुरू करें। तो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामग्री की मैंने सारी सूची कंप्लीट कर दी है, वस्तुएं अलग कर दी है, मटेरियल सामग्री अलग कर दी है। दोस्तों इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों हम जान लेते हैं कि क्या हमारी वस्तुएं या औजार हैं जिन्हें हमें खरीदना चाहिए, और क्या हमारी सामग्री व मटेरियल है जिन्हें हमें स्टोर कर लेना चाहिए। दोस्तों हम पहले चलते हैं समझने के लिए वस्तुओं के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं या कौन कौन से टूल्स हैं, औजार हैं जो हमें खरीद लेना चाहिए, जिससे कि हमें आगे चलते कोई दिक्कत ना हो और आराम से अपना काम करा सके। दोस्तों पहले नंबर पर आता है नंबर 1 2 फाड़वा या कुदाली कही। दोस्तों इसमें वस्तु एक है, लेकिन इसमें नाम जो है मैंने 3 दिए। फाड़वे को कहीं कहीं फाड़वा भी कहते हैं, कहीं कुदाल भी कहते हैं, कहीं पर कहीं भी कहते हैं। अगर आप इसे नहीं जानते हैं, इस फोटो को देख लीजिए, इसको कहीं कहते हैं, फाड़वा कहते हैं, कुदाली कहते हैं। आपको इसको खरीदना है, ये 2 पीस खरीदने हैं। ये एक पीस आपका कम से कम लगभग में 300-350 के अंदर मिलेगा, और इसको आपने खरीद लेना है 2 पीस, क्योंकि हर मजदूर का सबसे पहला औजार सबसे यही है। इसके बगैर हम कोई भी मसाला, किसी भी प्रकार का मसाला नहीं बना सकते और खुदाई नहीं कर सकते। मान के चलिए कि इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। फिर दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं हम। नंबर 2 पर क्या है? 4 तसले। तसले मतलब तसला, तगारी, कढ़ाइया या छिपा, बट्ठल, ये सब नाम है दोस्तों। तो अगर आपने इसको भी नहीं देखा तो आप ये फोटो देख लीजिए, इसमें आप पहचान लीजिएगा कि किसको क्या कहते हैं। दोस्तों ये फोटो देख के पहचान के फिर आप इसे खरीद लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसका रेट लगभग में यही मान के चलिए, अगर आप प्लास्टिक में लेते हैं तो
दोस्तों इसका रेट मतलब 100 के 150 के अंदर ही आपको लोहा प्लास्टिक में मिल जाता है बढ़िया से बढ़िया। दोस्तों इसको भी आपको जरूर खरीदना है क्योंकि ये टोकरी का काम करता है। इस पर इसी में मसाला दिया जाता है और इसी पर ही सारा कुछ होता है, आपने देखा होगा। फिर दोस्तों हम आ जाते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर दोस्तों हम लेकर आए दुरमुट। दुरमुट कहीं कहीं से दुरमुट भी कहते हैं, कहीं दुरमुट भी कहते हैं, कहीं कुटना भी कहते हैं। दोस्तों नाम तो अनेक है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये फोटो देख लीजिए, इसे ही दुरमुट कहते हैं। इस दुरमुट को आप खरीद लें। इसका रेट तो लगभग किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन आपको 500 से 700 के बीच में मिल जाता है। और इसका जो वर्क है तो वो दोस्तों अगर आप पिलर कंप्लीट कराते हैं तो उसमें कुटाई करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। बुनियाद कंप्लीट कराते हैं तो उसमें कुटाई की ज़रूरत पड़ती है। और लाल रोड़ी की कुटाई होती है, मतलब फर्श की कुटाई होती है। मतलब ये समझ लीजिए कि जितना कुटाई का काम है ये सारा ये दुरमुट ही करेगा। इसके बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा कुटाई का। तो इसलिए आपको ये ले लेना चाहिए। फिलहाल तो ये किराए पर भी मिलता है, लेकिन किराए पर क्या है कि अगर आप रेगुलर इसको रखते हैं तो आपका किराया ज़्यादा बन जाता है। 2, 4, 10 दिन की बात अलग है, 15 दिन हो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका काम लंबा है तो आप इसको ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। बेशक ही आपका काम होने के बाद इसे हाफ रेट में दे दीजिए, आपका फ़ायदा रहेगा। लेकिन किराए पर आपको टेंशन ही बनी रहेगी कि काम भी नहीं हो रहा, किराया भी पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं रेगुलर आप इसी से काम करते ही रहेंगे। इसकी बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी 1 घंटे की, कभी 2 घंटे की, कभी दिन भर की। तो आप कहाँ तक दौड़ दौड़ के इसको लाते फिरेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको ज़रूर खरीदिएगा। और फिर हम चलते हैं नंबर 4 पर। दोस्तों नंबर 4 पर हमने मांग की है एक इंची टेप की। ये इंची टेप दोस्तों 15 मीटर का होना चाहिए। इस इंची टेप से आपको क्या लाभ मिलेगा कि आपके प्लाट की जो नाप जोख है, मतलब मेजरमेंट है, वो बिल्कुल सही रहेगा। एक ही इंची टेप में नप जाएगा। क्योंकि कारीगर, अगर आप राज मजदूर कारीगर के द्वारा कार्य कराते हैं तो उनके पास अक्सर करके बड़े इंची टेप नहीं होते, छोटे होते हैं, जिनको वो 2 बार में 3 बार में नापते हैं। तो आपका प्लाट अगर बड़ा है तो आप 1 इंची टेप जरूर ले लीजिएगा। ये लगभग 50 फीट का आपका होगा अगर 15 मीटर के लेंगे। तो इससे आप ये 1 बार में या 2 बार में अपना प्लाट नाप सकते हैं। क्या है कि अगर किसी चीज़ को हम 1 से 2 बार में नापते हैं तो ज़्यादा सही रहती है। अगर उसे बार बार हम कट करके नापते हैं तो उसमें थोड़ा वो डिसबैलेंस आ जाता है, डिसमिस हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए आपको ये इंची टेप रख लेना। आपका काम हो जाए उसके बाद अगर आपके पास सुरक्षित है, पड़ा है, न देना कहीं काम आएगा। नहीं तो आप किसी मिस्त्री भाई को या अपना जो आपका मिस्त्री है उन्हीं को 150 लेके या ऐसे ही दे दीजिएगा, वो तो आपकी खुशी की बात है। फिर दोस्तों हम चलते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे हमने मांग की है एक छेनी और एक हथौड़ा। दोस्तों ये जो छेनी हथौड़ा है, तो छेनी का साइज होगा आपका 10 इंची और हथौड़े का साइज, छेनी का साइज 10 इंची और हथौड़ा आपका होगा लगभग आधा किलो, 500 ग्राम या 400 ग्राम। यानी छेनी हथौड़ा दोनों मिला के आपका लगभग 1 किलो के अंदर अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों छेनी हथौड़ा हमें इसलिए लेना चाहिए कि हमारे मकान के जो कुछ पार्ट हैं, अगर मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसको तोड़ फाड़ कर फिर से सही करने के लिए छेनी हथौड़ा हमारी सहायता करते हैं। वैसे तो ये औजार राजमिस्त्रियों के पास रहते हैं, लेकिन कई बार उनके औजार मौके पर नहीं है, तो आपकी छेनी हथौड़ा एक पर्सनल पड़ा रहना चाहिए आपके पास, कि कभी आपका काम ना रुके। ये ना हो कि अगर मिस्त्री साहब के पास नहीं है तो कुछ तोड़ना है तो हेल्पर बैठकर इंतजार कर रहा है, कह रहा है बाबूजी किराए पर से ला दो। तो ये नहीं होना चाहिए, फटाक से आपने देना, भैया ये काम करो। तो इसलिए आपको एक छेनी हथौड़ा ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं जानते छेनी हथौड़ा किसे कहते हैं तो ये फोटो देख लीजिएगा, इसमें इसको देख कर आप ले आइएगा। दोस्तों फिर चलते हैं नंबर 6 पर। हम नंबर 6 पर जो है, तो इसमें दोस्तों मैंने 2 से 3 किलो चूना पाउडर की मांग की है। दोस्तों चूना पाउडर के साथ साथ में हमें एक 20 रुपये का सूत रोल खरीद लेना है, क्योंकि चूना पाउडर और सूत रोल का ही मेन रोल है। बिना सूत रोल के चूना बेकार है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, कि हम किसी भी बुनियाद को या अपने प्लाट को सीधा नापने के लिए सूत रोल का इस्तेमाल करके, यानी डोरी लगाकर उस पर चूना गिराकर उसकी सीधी खुदाई या सीधी नपाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर मजदूर या जेसीबी के द्वारा हम खुदाई करते हैं तो पहले डोरी लगाकर चूना गिरा देते हैं। उससे क्या है दोस्तों कि सीधी खुदाई हो जाती है, बाद में ज़्यादा उसकी काट छाँट नहीं करनी पड़ती है।
और अगर मजदूर आपकी बुनियाद को खुदाई कर मिल जाने पर उनको खोदने में थोड़ा आसानी होती है। और अगर आप जेसीबी से बुनियाद की खुदाई करते हैं तो उसमें जेसीबी वाले ड्राइवर को भी आसानी मिलती है और वो आसानी से खुदाई कर देता है। तो इसलिए हमें 2 से 3 किलो चूना, फिलहाल तो आपका जितना प्लाट हो उस हिसाब से मंगाइए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग में आपका 4 से 500 या 600 तक काम करेगा। यानी मान लीजिए 500-600 अगर एरिया है आपकी प्लाट की तो वहाँ तक इतना चूना आपका लगभग खर्चा होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि चूना और सूत्र रोल क्या है तो ये भी आप देख लीजिए फोटो में ऊपर और पहचान लीजिए या स्क्रीनशॉट मार के इसे भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने 7 वाला हमारा रोल वाला हो गया है। अब हम 8वें नंबर पर चलते हैं। इसमें दोस्तों 2 बाल्टी लेनी है। 2 बाल्टी किस प्रकार की? 2 बाल्टी दोस्तों, एक लेनी हमें 10 लीटर की और एक लेनी है 20 लीटर की। दोस्तों 10 लीटर और 20 लीटर वाली बाल्टी का फायदा यह है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर 10 लीटर बाल्टी उठाने में आसानी होती है, यूज करनी पड़ती है। दोस्तों ये बाल्टी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप ये बाल्टी ऊपर देख लीजिए, ऐसे ही बाल्टी आप लीजिएगा। तो वो जो अपने दुकानों पर टंगी रहती हैं घर के इस्तेमाल वाली बाल्टियाँ वो कभी मत खरीदिएगा, क्योंकि वो टिकाऊ नहीं होती, वो सिर्फ घर के लिए टिकाऊ होती हैं। अगर आप सोचें कि हम उनसे निर्माण कार्य के लिए हम उन्हें यूज करें तो वो नहीं टिकेंगे, फट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें मजबूत बाल्टी कहाँ से मिलेगी और मजबूत बाल्टी कैसी होगी तो आप फोटो में देख लीजिए। ये ऐसी बाल्टी आपको लेना है। ये बाल्टियाँ दोस्तों जो हैं आपको मोबिल की मिल जाती हैं, ग्रीस की मिल जाती हैं और पेंट्स की मिल जाती हैं। तो ये बाल्टियाँ दोस्तों आपको कबाड़ में भी मिल सकती हैं और कई लोग ये बाल्टियाँ खरीद कर बेचते भी हैं तो उनके पास भी मिल जाएंगी। और ये बाल्टियाँ ऐसी होती है दोस्तों, अगर पानी भरा हुआ गिर जाए तो फटती नहीं, टूटती नहीं जल्दी। तो इसलिए दोस्तों आप बाल्टी ऐसे ही लें और सबको सलाह दें कि ये बाल्टी ज़्यादा मजबूत रहेगी। और ये बाल्टी आपके शुरू से लेकर आखिरी तक आपका पूरा निर्माण कराने के बाद भी ये बाल्टियाँ बच जाती हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं नंबर 9 पर। दोस्तों नंबर 9 पर हमें क्या है, एक प्लास्टिक ड्रम लेना चाहिए। प्लास्टिक ड्रम का क्या रोल है दोस्तों? प्लास्टिक ड्रम जो होता है आप देख सकते हैं, प्लास्टिक ड्रम ऐसा होता है। और इसका रोल क्या है दोस्तों? इसका रोल ये है कि ये आपको पानी स्टोर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। मान लीजिए आप ज़मीन में काम कर रहे हैं, तो अगर ज़मीन में काम कर रहे हैं तो गड्ढा खुदवा के आप पानी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पानी आपको दोस्तों दूसरे फ्लोर पर ले जाना हो, ऊपर ले जाना हो, तो वहाँ पर आप पानी कैसे स्टोर करेंगे? तो उसके लिए आपको ड्रम की ज़रूरत पड़ेगी। और ड्रम अगर आप शुरू से रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि खुदे हुए गड्ढे का पानी आप वही पड़ा रहेगा, ड्रम लगाकर पानी स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक ड्रम लेना चाहिए। और ये ड्रम 180 लीटर का या 200 लीटर का मिल जाता है आपको। ये लगभग में यही 800 के आसपास में मिल जाता है। तो ये ड्रम जरूर खरीद लीजिएगा। ये ड्रम भी वैसे किराए पर मिलता है, लेकिन इसका आपको रेगुलर रोज की ज़रूरत है तो आप किराए पर ना लेकर निजी ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर दोस्तों हम चलते हैं नंबर 10 पर। इसमें दोस्तों नंबर 10 पर 4 मीटर काली प्लास्टिक की हमने मांग की है। 4 मीटर काली प्लास्टिक यानी ये मान के चलिए कि लगभग 13-14 फुट की प्लास्टिक बोल सकते हैं, ऐसी होती है। तो ये दोस्तों जो इसका रोल क्या है दोस्तों? इसका जो रोल की बात करें तो इसका रोल है कि अगर आप कहीं भी अपनी सीमेंट रखते हैं तो वहाँ नीचे बिछा कर उस पर सीमेंट रख देते हैं, फिर उसको ढक देते हैं। कई बार बारिश होने लगती है, कई बार ठंडी का मौसम होता है तो ओस भी गिरती है। ओस गिरने के कारण भी आपकी सीमेंट खराब हो जाती है। इसलिए हमें ओस और बारिश से सीमेंट को बचाने के लिए मतलब नाम अनेक है, आपके यहाँ जो भी कहते हो, फोटो फिलहाल आप देख सकते हैं, इसके आधार पर आप खरीद सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। फिर दोस्तों हम चलते हैं नंबर 11 पर। दोस्तों क्या है, 2 जग यानी प्लास्टिक के लोटे। दोस्तों इनका रोल क्या है? इनका रोल ये है कि दोस्तों आपको मसाला बनाने के बाद अगर पानी डालने की आवश्यकता होती है तो आप इसके थ्रू ही डाल सकते हैं। ये जो प्लास्टिक के मग हैं ये ऐसे होते हैं, तो इसलिए आपको फिलहाल एक मग ले लेना चाहिए आपको ऐसा, क्योंकि मजदूर या मिस्त्री कारीगर किसी को पानी पीना हो तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने 4 गिलास भी मांगे, और आपके मजदूर या मिस्त्री को भी प्यास लगे तो आप उसके थ्रू पानी पिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा कुछ ज़रूरी वस्तुएं
और कुछ औजार टूल्स, तो आप इनको खरीद लीजिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं सामग्री में। दोस्तों मैंने आपसे जैसे कि पहले बताया कि अगर आपके मिस्त्री साहब को या आपके ठेकेदार साहब को आने का टाइम नहीं मिल पा रहा है और आपने मटेरियल लेना है, तो आप कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो इतनी इतनी मैंने लिख दी है, बाकी आप अपने राजमिस्त्री या ठेकेदार की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। अगर ये अपनी इतनी व्यवस्था कर लेते हैं तो आपके राजमिस्त्री व ठेकेदार को काम करने में, काम स्टार्ट कराने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आए काम शुरू। दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, आपका प्लाट खुली एरिया में है, मतलब आपके प्लाट के अगल बगल में खुली एरिया है या जगह पड़ी है कुछ, तो आप अपने प्लाट के अनुसार इसे थोक भी ले सकते हैं। जैसे आपका प्लाट 1000 स्क्वायर फीट है या 1500 है या 2000 है, तो अगर इतने इतने बड़े प्लाट हैं आपके, तो आप उसमें जो है थोक में सीमेंट मंगा सकते हैं, यानी ट्रक के हिसाब से वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो अगर नहीं आपके यहाँ जगह खुली है, सकड़ी एरिया है, टाइट गली है और थोड़ा आपको मटेरियल लाना है या आपके पास पूरा मटेरियल लाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप इतना इतना मटेरियल मंगाइए। इसमें कि मैंने लिखा है, मान के 100 फुट बालू यानी रेत, आप नहीं जानते हैं, फिलहाल तो आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी आप फोटो देख लीजिए। फिर उसके बाद में नंबर 2 पर हमने मान की है 100 फुट गिट्टी यानी क्रेशर। इसको भी पहले हम 100 फुट स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पिलर बनाते हैं तो हमें नीचे से ही क्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको भी आप स्टोर ही कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और गिट्टी दोस्तों कई प्रकार की होती है और हर एरिया की गिट्टी या क्रेशर अलग अलग होती है। कहीं पर दरी हुई आती, कहीं साबुत आती है, तो कहीं छोटी गिट्टी आती, कहीं बड़ी गिट्टी आती है, कहीं कहीं 2-3 प्रकार की गिट्टियाँ चलती हैं, क्रेशर चलती है, जैसे 1 इंची, पौना, आधा इंची और कहीं कहीं पर एक ही साइज की चलती है। तो ये आप अपने राजमिस्त्री या ठेकेदार द्वारा सलाह लेकर ही क्रेशर को मंगाएं। फिर दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर हमारी जो मांग है वो 100 फुट मोरंग या कंकर वाली रेत। दोस्तों जो 100 फुट मोरंग है, तो कहीं कहीं ये एक प्रकार की रेत ही है, आप फोटो में देख सकते हैं। ये भी एक प्रकार की रेत है, बस फर्क यह है कि एक कंकर वाली रेत हो। दोस्तों इस रेत में पकड़ थोड़ी ज़्यादा होती है और सीलिंग कम होती है, मतलब इसमें सीलन कम रुकती है और इसकी पकड़ भी ज़्यादा होती है थोड़ी, तो इसलिए आप इसका भी इस्तेमाल, फिर इसको भी मंगा लीजिए अगर आपके यहाँ मिलती है तो। कहीं कहीं ये काले रंग में मिलती है, कहीं लाल रंग में, कहीं हल्की सफ़ेद में मिल जाती है। और भूरे रेसर वगैरह जब तोड़ कर निकाला जाता है तो क्रेशर से निकली हुई जो बारीक डस्ट है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी अच्छी होती है दोस्तों। अगर आप चाहें, आपके यहाँ डस्ट मिलती है तो आप डस्ट भी ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नंबर 4 पर हम चलते हैं। तो नंबर 4 पर है 100 फीट लाल गिट्टी। दोस्तों इस लाल गिट्टी यानी रोड़ी, इसे कहीं कहीं रोड़ी कहते हैं, कहीं लाल गिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो है, इसका रोल क्या है कि इसको अगर हम पिलर भरने लगें तो पहले पिलर की फाउंडेशन खुदाई करने के बाद में उसमें डालकर कुटाई की जाती है। मुड़ से कुटाई करने के बाद में तभी उस पर पिलर की सतह मजबूत होते भरने लगते हैं, तो वहाँ पर भी बुनियाद में आर पार डालकर इसकी कुटाई की जाती है। इसकी कुटाई करने से जब सतह मजबूत हो जाती है, और इसके 2 काम हैं। ये कुटाई करने से एक तो सतह मजबूत करती है और दूसरी चीज़ जमीन से मसाले के बीच की ये जो है पकड़ मजबूत करती है। यानी ये लाल रोड़ी एक ऐसी है जो आपकी ज़मीन को पकड़ती है, मिट्टी को पकड़ती है और उधर मसाले को पकड़ लेती है। जब दोनों को ये पकड़ती है तब वह सतह मजबूत हो जाती है और दोनों की ज़मीन से पकड़ बन जाती है। तो इसलिए हमें 100 फीट मंगा लेना चाहिए। अगर आपके यहाँ रेडीमेड उपलब्ध है तो आप भट्टे पर से आधे ले लें, उसको मजदूर की सहायता से कुटवा लें, और या फिर आप पुरानी ईंटें या अद्धे आपको मिल जाएं तो उनको लाकर आप अपने यहाँ ढेरी करा लें। जैसे जैसे आवश्यकता पड़े वैसे मजदूर से कुटवा के यूज करते हैं। नंबर 5 पर दोस्तों 5 नंबर पर यह है कि आपके प्लाट पर जैसी व्यवस्था है वैसी आपने करनी है। अगर स्टोरेज करने की व्यवस्था बढ़िया है
तो आपने सीमेंट 15-20 बोरी, 25 बोरी, 30 बोरी जो लेना है ले सकते हैं। फिलहाल इतना भी ना लें। अगर एक कारीगर है तो आप ज़्यादा बस 15-20 बोरी लीजिए, क्योंकि सीमेंट ज़्यादा देर नहीं रोकना चाहिए। ज़्यादा देर रोकने से उसमें कहीं से सील या ओस लग जाएगी तो ख़राब हो जाएगी। अगर ज़्यादा कारीगर है तभी सीमेंट ज़्यादा लेनी चाहिए। तो अगर एक ही कारीगर काम कर रहा है तो आप, मेरी सलाह है कि आप 10 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी सीमेंट मंगाइए। वही ताज़ी ताज़ी आती रहे, लगती रहे। बाकी तो आपके ठेकेदार या राजमिस्त्री की सलाह के द्वारा आप मंगा सकते हैं जितने भी कहें। फिर उसके बाद नंबर 6 पर आता है दोस्तों हमारा सरिया। सरिया दोस्तों, आपका प्लाट किस प्रकार बन रहा है, पिलर पर बन रहा है या बुनियाद पर बन रहा है, और आपके यहाँ किस प्रकार के सरिये का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि कहीं कहीं पर सरिये का इस्तेमाल 3 सूत सरिये का इस्तेमाल ज़्यादा है, 2.5-3 का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और कहीं कहीं पर 4-3 का इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं कहीं पर 4-3-5 यानी मिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों 4-3-5 क्या है? 4-3-5 सूत है। जैसे कि 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 2.5 सूत। तो ये सूत मतलब सरिये की फैट, सरिये की मोटाई में बता रहा हूँ आपको। तो ये मोटाई की बात हुई है दोस्तों। हमारी सरिया जो है, हमें आप अपने ठेकेदार या राजमिस्त्री किस प्रकार के सरिये की ज़रूरत है कि आपके ठेकेदार या राजमिस्त्री बताएंगे। दोस्तों ये हमारा आज का हो गया पूरा टॉपिक। हमें निर्माण से पहले किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है या क्या क्या हमें जरूरी करना चाहिए। तो दोस्तों हम जान चुके हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मकान निर्माण कराने से पहले, और किन चीज़ों से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा हो तो करिएगा। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।